बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंक सुपर रैंक। मैं आपके लेके आ चुका हूं बेटा आंसर की, जिसमें हम लोग जितने कम टाइम में हो सके अपने आंसर्स को चेक कर पाएंगे, जैसे 1 का ए, 2 का सी, ऐसा टाइप का। इससे होगा ये कि जो बच्चे चाहते हैं अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करना और साथ में चाहते हैं कि जो एग्जाम हो चुके हैं उसकी आंसर की को चेक कर लेना, तो ये वाला वीडियो उन बच्चों के लिए है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में इस टाइप से हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। अब बेटा मैंने कहा है आपसे जल्दी करिए अपन लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 3। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सेल प्रेजेंट इन मैच्योर पॉलन ग्रेन, तो बेटा वो होते हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव। फिर मैच द फॉलोइंग, इसका आंसर लगाओगे तो इसका आंसर होगा बी। आगे देखिए बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म किसका प्रोडक्ट है? तो बेटा वो है ट्रिपल फ्यूजन का, आंसर है बी। फिर आता है ह्यूमन में मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर कितने लोब्स होते हैं? तो बेटा वो होते हैं 15 टू 20। अब सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो को डिटरमाइन कौन करता है? एक्स या वाई क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होंगे स्पर्म्स में। और फिर वो आपसे बोलता है बेटा 6, देखिए क्या होता है, देखिए वो बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ oogenesis इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ठीक है, अब बेटा हम जानते हैं सबसे पहले ऊगोनिया, फिर प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte और लास्ट में आता है आपका ओवम। तो बी सी डी ए जो आपका ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। फिर मेंडल ने किसकी स्टडी नहीं करी? तो मेंडल ने बेटा पिंक और व्हाइट फ्लावर की स्टडी नहीं करी, जो हमने देखा था कहां पर? एंटीराइनम स्नैपड्रैगन्स में। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों। अब हमारे पास आता है बेटा क्या कि भाई साहब, अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकंड बेटा बस। ठीक, चलो ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है एक क्वेश्चन हमसे कि अगर फेलियर ऑफ क्रोमैटिड टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो सेल साइकिल द डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन, तो वो एन्यूप्लॉइडी आंसर है बेटा। अगर आपने लगाया है तो आपका ये सही आंसर है। अच्छा, सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट सिकल सेल एनीमिया, तो बेटा उसका आंसर है बी सी डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हमारा आता है बेटा 10th क्वेश्चन। वो बोलता है सटन बोवेरिन क्या करा था? तो बेटा उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, यानी कि ए का हो जाएगा हमारा 2, जो कि आपका ए और बी दोनों में देकर रखा हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं ग्रिफिथ ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ये भी दोनों में देकर रखा हुआ है। और बेटा अगर हम देखें तो स्टर्टीवेंट ने क्या करा था? जेनेटिक मैप्स बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब 11 देखें तो प्यूरिन पिरामिडीन्स आर नाइट्रोजन बेसिस, तो बेटा ये तो वो बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आर नॉन एंजाइमेटिक, बेटा ये चीज उसने क्या बोली? गलत बोली। और हमको बताना भी क्या है? इनकरेक्ट हमको बताना है, तो ये वाली चीज हमारी क्या है? गलत है। फिर phosphate group is linked to OH of 5th carbon of a nucleoside through phosphodiester linkage, तो बेटा सी वाला भी हमारा सही है। अब थाइमीन एग्जाम्पल है pyrimidine का, ये वाला भी आपका सही है। तो बेटा बचता हमारे पास बी और डी है, इसका आंसर सी लगा देंगे। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन 12 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू द एंड, है ना? तो देखो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए करवाते हैं, फिर डाइजेशन करवाते हैं उसी डीएनए का बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर
हम लोग बेटा ट्रांसफर करते हैं उसको किसके ऊपर, अपने सिंथेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर, और आखिरी में उसको वीएनटीआर प्रोब के साथ में हम क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, तो 12th का पता लग गया हमको क्या है, 12th का है आपका सी। आगे देखते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विद हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन्स, तो हम जानते हैं ऑक्टामर होता है, 8 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, सिलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विद द करेक्ट विच आर करेक्ट, तो बेटा इसमें सारे के सारे करेक्ट है, ए बी सी डी ई आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, एनालोगस स्ट्रक्चर जो है वो किसका रिजल्ट है, तो बेटा वो रिजल्ट है आपके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम, तो बेटा जीन पूल अफेक्ट नहीं करेगा। फिर कौन सा प्राइमेट था जो ज्यादा एप जैसे दिखता था, तो इसका आंसर बेटा ड्रायोपैथिकस। अब हम देखते हैं बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो बोल रहा है आपको, एंट ईटर यहां दिया हुआ है, एंट ईटर बेटा किसके जैसा दिखता था, तो बेटा वो दिखता था आपका एंट ईटर नमबैट जैसा। जो बॉब कैट था वो था तस्मानियन आपका टाइगर कैट, तस्मानियन टाइगर कैट। ठीक है, तो बेटा ए का हो गया हमारा 2, बी का हो गया 4, और बेटा ए का 2 और बी का 4 केवल एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, अब 19th का देखते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमको दिया हुआ है बेटा इंटरस्टिशियल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफाइड इंफेक्शन, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, है ना। अब क्या बोलता है, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनोवायरस, ये भी सही बोल रहा है बेटा। लिप्स एंड फिंगर टिप्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर इन सीवियर केसेस ऑफ निमोनिया, ये भी सही बोल रहा है। निमोनिया इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला, बेटा ये चीज ने गलत बोली, मतलब डी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि हमको यहां पर इनकरेक्ट ही बताना भी है। आगे देखिए, टाइफाइड कुड बी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट, तो ये सही बोल रहा है, तो ओनली डी विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं बच्चों, अगर हम देखिए बेटा साइटोकाइंस क्या है हमारे इंटरफेरॉन्स, तो ए का 4 होना चाहिए, मतलब हमारा बी और सी गलत हो गया। और बेटा फिजिकल बैरियर है बेटा म्यूकस कोटिंग, तो बी का 1, ए का 4 बी का 1, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। अब अगर हम आगे देखते हैं बच्चों, तो वो हमसे पूछ रहा है स्मैक केमिकली क्या है, तो जो स्मैक है बेटा वो है डाई एसिटाइल मॉर्फाइन। फिर पूछता है एंटीबॉडीज कहां से क्रिएट होती हैं, तो बेटा वो होती हैं बी सेल से। चलिए 22 क्वेश्चन हो गए हमारे, आई होप आप लोग अभी तक सब सही करा होगा आप लोगों ने, और आपको टॉप रेंक ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना है, तो ये उसके रीजंस हैं। अब वो पूछता है ये बताइए सीवेज में फ्लॉक्स क्या होते हैं, तो बेटा वो बैक्टीरिया का एसोसिएशन है फंगस के साथ में। और फिर पूछता है स्टेटिन कौन निकालता है, हम जानते हैं वो मोनेस्कस परफ्यूरियस है, तो ए का आंसर हो गया बेटा 3। और स्विस चीज आती है आपकी प्रोपियोबैक्टीरियम से, तो ए का 3 सी का 4, ए का 3 सी का 4 हम जानते हैं केवल ऑप्शन बी में दिया हुआ है, दैट विल बी द फाइनल आंसर। आगे देखिए बच्चों, अब वो बोलता है आपसे ये बताइए भाई कौन सा बायो कंट्रोल को आप यूज करते हैं, कौन से बायो कंट्रोल को आप यूज करते हैं, कि आप कौन से बीटल को यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल जिससे एफिड्स और मॉस्किटो को कम कर पाए, तो बेटा उसका आंसर है लेडी बर्ड। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है, तो उसमें बेटा प्यूरिफिकेशन होता है। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो करेक्टली मैच नहीं है, तो उसका आंसर है बेटा एल्गी। बाकी फंगाई जो है बेटा काइटिनेज एंजाइम से उसकी सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी, प्लांट की सेल्यूलोज से बनी होती है तो सेल्यूलेज से हो जाएगी, और बैक्टीरिया की लाइसोजाइम से। अगर हम आगे बात करें, ध्यान दीजिए, अब हमसे पूछता है बेटा अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन अ सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू द एंड। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको इंक्यूबेट करना चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइस के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद हमको हीट शॉक ट्रीटमेंट देना चाहिए, फिर हमको उसको ट्रीट करना चाहिए बेटा डाइवेलेंट कैटाइन से, कैल्शियम टाइप की। फिर हमको बेटा क्या करना चाहिए, हमको उसको एंटीबायोटिक वाली प्लेट पर डालना चाहिए, और आखिरी में बेटा हमें क्या करना चाहिए,
हमको उसको वापस से आई से प्लेस कर देना चाहिए। तो बेटा ACBDE दैट विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको बेटा। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय एलाइजा, तो बेटा ये गलत ऑप्शन है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एंटर इनटू होस्ट, तो बेटा सही बोल रहा है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, बेटा ये भी गलत बोल रहा है। तो हमें पता लग गया ए और सी हमारा गलत है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे। देखिए बच्चों, अब बोल रहा है डीएनए लाइगेज आर यूज्ड फॉर स्टिचिंग डीएनए फ्रेगमेंट टू अ वेक्टर, तो ये भी सही बोल रहा है। ए और सी गलत थे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं बच्चों 30th क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। सॉरी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से ट्रू बताना है। तो मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम रोजी इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस फॉर ह्यूमन बेबीज देन बेटा नेचुरल ह्यूमन मिल्क दिया हुआ है। अब बेटा माँ का मिल्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बच्चे के लिए, ना कि रोजी का। यहां पर अगर वो बोलता नॉर्मल काउ से, तो हाँ वो बेटर है क्योंकि उसमें बीटा लैक्टम होता है, बट नॉर्मल ह्यूमन से नहीं। तो बेटा आपका हमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट। तो बायोपायरेसी जो है बेटा वो आपका बायो रिसोर्स का यूज है विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम एमएनसी, से सही है। जीईएसी जो है बेटा वो भी आपका ध्यान रखता है जीएमओस पर और जीएम पर। और बेटा अब बी और सी आपका सही है, यानी कि आंसर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब 31st क्वेश्चन की अगर बात करें तो बेटा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो बेटा ट्रीट करता है फंकीसीमा को। फिर जो क्राई1AC है वो कॉटन बॉलवॉर्म, यहां पे कॉटन बॉलवॉर्म आएगा, ठीक है। और यहां आएगा बेटा कॉर्न बोरर, ठीक है। तो ठीक है बेटा, इसका आंसर हम क्या लगा देंगे, ए ऑप्शन लगा देंगे। फिर एक्सपेंड करिए जीईएसी को, तो वो है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है। अब 32 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं अगर अपन लोग, तो व्हेन इंसेक्ट फीड ऑन, आपका यह है बेटा क्या, व्हेन इंसेक्ट फीड ऑन बीटी प्लांट, बैसिलस thuringiensis प्लांट, ठीक है, द इंसेक्ट डाई ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन टू एक्टिव प्रोटीन बिकॉज ऑफ एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। आगे देखते हैं बेटा 34 क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। अब वो बोल रहा है बताइए भाई कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म क्या है। तो हम जानते हैं बच्चों म्यूचुअलिज्म बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड। सी का 3 केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं 2 में दिया हुआ है ना। सी का 3 हमको 2 में दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं बच्चों अब क्या है, ध्यान दीजिए। कमेंसलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म पता लग गया हमको बेटा बोथ स्पीड बेनिफिट हो रही है। फिर अगर हम आगे देखें तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, दूसरा विल रिमेन अनइफेक्टेड, है ना। और एमेंसलिज्म में उसका उल्टा हो जाएगा। और पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज जो है वो हार्म हो जाएगी और दूसरी जो रहेगी वो जिंदा रहेगी, मतलब दूसरी जो रहेगी वो बेनिफिट में रहेगी, है ना। तो वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड। तो बेटा अगर हम देखें तो पैरासिटिज्म का हो जाएगा डी का 1 और टी का 3। बेटा ये ना मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस होने चाहिए इसमें। बी का 3 ठीक है, डी का 1 ठीक है, सी का 2 ये भी ठीक है। हाँ तो ठीक है ना बेटा, ऑप्शन 2 हम लगा देंगे, बी का 3 हो गया हमारा, है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। इन अ कंट्री द पॉपुलेशन हैज द सेम नंबर ऑफ यंग्स एंड मैच्योर वंस, तो बेटा इसका आंसर है बेटा वो पॉपुलेशन स्टेबल पॉपुलेशन रहेगी।
फिर ये बताइए कि गॉस, आपका जो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो किससे अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है, या किससे अफेक्ट हो जाएगा, सॉरी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड वायलेट द गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाय एलिमिनेटिंग द इंफीरियर स्पीशीज। फिर पूछता है बेटा द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ, तो बेटा इसका हम देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम देखें पूरा, तो बेटा 37 का आप क्या लगा लोगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेट्राइटस आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए बेटा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब सबसे लार्जेस्ट वो बोल रहा है, बताइए भाई कि किसमें, किस इकोसिस्टम में बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो ग्रेटर है प्रोड्यूसर से, तो बेटा वो मरीन या एक्वेटिक आंसर है उसका। फिर बोल रहा है करेक्ट द स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन। अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो 39 का आप आंसर लगा सकते हैं बी एंड डी। आगे देखिए, अब आपसे पूछ रहा है बेटा क्या होता है स्टैंडिंग स्टेट, क्या होता है स्टैंडिंग क्रॉप, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो बेटा इसका आप आंसर लगा सकते हैं सी। 10 क्वेश्चन बचते हैं बेटा हमारे, और अभी टाइम हो गया है हमारा कितना, हम लगभग 15-16 सेकेंड से सेकेंड मिनट में हम लोग इसको अभी तक यहां पर पहुंच चुके हैं, केवल 10 क्वेश्चन के और बात है। ये आपका बेटा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था, जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा, इसको आगे बढ़ेंगे। फाइलेरियासिस सेक्सुअल एसटीडी नहीं है। फिर यहां बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो बेटा यहां पर 24 वीक्स के बाद में एमटीपी पॉसिबल नहीं है, इसका सी आंसर है। अगर हम आगे देखें बच्चों 43 का, तो 43 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा इसके ऑप्शंस के लिए। तो अगर हम 43 का आंसर देखेंगे, तो 43 का आंसर आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा आपने वो लगाया है कि नहीं लगाया है। फीमेल्स के लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, तो बेटा वो वैसेक्टॉमी नहीं है, उनमें ट्यूबेक्टॉमी होती है, ये हम जानते हैं, है ना। सहेली किसने डिस्कवर करी, तो बेटा सेंट्रल डिजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई लखनऊ ने करी थी, तो सीडीआरआई इज द राइट आंसर। अब वापस से एक और सीएस भी देके रखा है हमको, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देके रखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। यहां हमसे पूछ रहा है बेटा आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, which of the following is not a characteristic of stable biological community, तो बेटा हम जानते हैं it must be resistant to invasions of alien species, तो बेटा नॉट पूछ रहा है ना। अब आगे देखिए, it should not show too much variation in productivity from year to year, और फिर all the species are equally important in a stable community and absence of any one leads to its instability, और it is resilient to occasional disturbance whether natural or man made, है ना। तो यहां हमें क्या बताना है, जो उसकी नहीं है स्पेशलिटी बायोलॉजिकल कम्युनिटी की, स्टेबल बायो कम्युनिटी की, तो बेटा ऑल द स्पीशीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन स्टेबल कम्युनिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी वन लीड्स टू इज अनस्टेबिलिटी, है ना। इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, it should not show too much variation in productivity from year to year, और बेटा it is resilient to occasional disturbance whether natural man made, तो बेटा ये डी ऑप्शन will be the right answer। राइबेट प्रॉपर हाइपोथेसिस राइबेट क्या थे, तो बेटा वो थे कीस्टोन स्पीशीज, की स्पीशीज, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब आता है 48 की बात करें बेटा अगर हम लोग, तो द साइंटिस्ट हु प्रूव द, तो बेटा इसका आंसर होगा आपका पॉल एलरिक। फिशेस सबसे ज्यादा दिखाती हैं, और 50th का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो बच्चों ये रहे आपके सारे 50 क्वेश्चंस के आंसर्स बायो के, यहां मैंने आपको दे दिए हैं, एक बार आप जल्दी देख भी लीजिएगा। अब अगर हम बात करें बेटा टॉप रैंकर्स की, तो हमारे पास हर साल 500 प्लस बच्चे हैं जो 100 परसेंटाइलर्स रहते हैं, एंड आई होप जो बच्चे देख रहे हैं
वो भी 100 परसेंटाइलर ही हैं। और अगर आप चाहते हो आपके जूनियर्स भी इंडिया की सबसे बेस्ट कोचिंग में पढ़ें, तो सजेस्ट करो उनको टॉप रैंकर्स। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय।